रेडी स्टार्ट। हम सभी का जीवन विभिन्न परिस्थितियों और भांति भांति के लोगों के साथ बीतते हुए ही बनता है। यह ज़रूर हमें महसूस होता है कि हम रोज़मर्रा के सामान्य दिनों में अपनी दिनचर्या की पुनरावृत्ति कर रहे हों, जबकि हमारा हर दिन अपने आप में अलग होता है। पत्र पत्रिकाओं और सोशल मीडिया में अक्सर ऐसी पहेलियाँ आती रहती हैं जिनमें बिल्कुल एक से दिखने वाले दो चित्र हमारे सामने रख दिए जाते हैं और हमें उनमें अंतर खोजना रहता है। बहुत गौर से देखने पर सूक्ष्म अंतर हमें नज़र भी आते हैं। जैसे किसी एक में व्यक्ति का चेहरा बिना किसी भाव के है तो दूसरे में वह मुस्करा रहा है। ऐसे ही हमारे जीवन के एक से दिखने वाले दिन भी एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। अक्सर सूक्ष्म विभिन्नताओं को हम देख ही नहीं पाते और अपनी नियमित आदतों की धुन में बने रहते हैं। हम बस एक निश्चित जीवन शैली बना लेते हैं और उस पर लगातार बने रहने की संतुष्टि पाने लगते हैं। यह गलत भी नहीं है। अच्छी आदतों को दोहराते रहना बुरा भी नहीं है, पर अगर हम किसी मशीन की तरह रोज़ के कामों को करते ही रहते हैं, बाकी चीज़ों के प्रति हम सचेत नहीं हैं। कोहलू के बैल या तांगे के घोड़े की तरह एक धुन में अपना रोज़ का काम निपटा रहे हैं तो हमें एक बार रुक कर थोड़ा विचार करने की ज़रूरत होगी। अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से नियमों से बंधा हुआ रखने की बजाय थोड़ा सा लचीलापन रखना, जिसमें बदलाव की थोड़ी बहुत गुंजाइश बनी रहे, अपने समय को सुखद बनाने के लिए शायद ठीक रहेगा। हर दिन अपने आप में नया होता है। थोड़े बहुत बदलाव से हम उसका सही उपयोग बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। यह समझ हमें जीवन में जुड़ी अनिश्चितता को लेकर और अधिक सहज और स्वाभाविक भी बनाती है। अचानक से आई नई नई परिस्थिति को लेकर भी हमारी प्रतिक्रिया सहज होने लगती है। हम अधिक संयम के साथ उसका सामना कर पाते हैं। जब हम अपने ही बनाए ढांचे से समय समय पर अपने को मुक्त करते हैं, खुद को सुरक्षा घेरे से थोड़ा बहुत बाहर निकालने की चुनौती देते रहते हैं, तब हम पहले से अधिक बेहतर संतुलित और सक्षम भी होने लगते हैं। हम सिर्फ किसी यंत्र की तरह काम नहीं कर रहे होते, जिसे निर्धारित काम और परिस्थिति की जगह कुछ और काम या परिस्थितियां हटकर दे दी जाएं तो यंत्र काम करना बंद कर देता है। हम मशीन नहीं हैं। हम अपनी सारी इंद्रियों का उपयोग कर नई परिस्थिति को समझ रहे होते हैं, उसको बेहतर तरीके से करने की
रणनीति बना रहे होते हैं, खुद को उस काम के लिए तैयार कर रहे होते हैं। हमारे द्वारा स्वयं पर जबरन थोपे अस्वाभाविक नियम कभी कभी हमें आत्म केंद्रित बना सकते हैं। उन्हें पूरा करने को लेकर हमारी जिद हमारे आसपास के लोगों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालने लगती है। किसी भी तरह का नियम बनाते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि उसके कारण किसी और को परेशानी तो नहीं हो रही। हमारी आदतें भी किसी के जीवन में दुख का कारण बन सकती हैं। अपनी दिनचर्या में हम पेड़ पौधों को रोज पानी पिलाते हैं, यह हमारी नियमित आदत है। इससे हमें संतुष्टि मिलती है। अब हम रोज ऐसा ही करेंगे। यह एक धुन है, जबकि मौसम के अनुरूप पौधे की आवश्यकता के अनुसार हम उसकी देखभाल करें और यह एक अच्छी समझ है। आदत में स्वाभाविक रूप से बदलाव करना होगा। मसलन कल से मैं सुबह उठकर अभी अपनी सेहत के लिए विशेष तरह के भोजन का सेवन करूंगा। थोड़ा जल्दी उठकर अपने लिए अपने अनुसार भोजन बनाऊंगा और इस बात का ध्यान रखूंगा कि मेरे कारण दूसरों की दिनचर्या में कोई व्यवधान न आए। ऐसी समझ और आदतों की शुरुआत से समग्र जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। यह हमारे व्यक्तित्व के हर पक्ष को छूता है। हमें दूसरों की ज़रूरतों के प्रति भी और संवेदनशील बनाता है। अपने लिए कुछ करते हुए हमारे मन में दूसरों की सुख सुविधा का भी ख्याल बना रहता है।